आज है 31 मार्च 2025 सोमवार का दिन और आज चैत्र नवरात्रि की द्वितीया और तृतीया दोनों तिथियां एक साथ पड़ रही हैं। तो आप सभी भक्तों को नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप नवरात्रि के दूसरे दिन सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है तथा तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी दुख दूर करके शांति समृद्धि प्रदान करती हैं और माता चंद्रघंटा हमारे शत्रुओं का नाश करती हैं और हमें विद्या बुद्धि प्रदान करती हैं। प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था। देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वर से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही स्वर्ग पर अपना अधिपत्य कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया है। अब वे निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरणागत हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजय दानव के नाश का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गईं। क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ रहा था। वह भगवान शंकर का तेज था। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा, पिंगली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुईं। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या की और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदवंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके देवी भगवती को अर्पित किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए।
सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा कभी धूमिल ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए बाजूबंद, दोनों चरणों के लिए निर्मल नीपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दे दी। और विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक पर वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बनी रहने वाली कमलों की मालाएं प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पद्म पुष्प दिया और हिमांचल पर्वत ने उनके वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्नादि भेंट किए। धनाधिपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्न आदि अर्पित करके देवी की आवा भगत की। इसके अंतर्गत देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जना किया। उनके गुरु गर्जन से संपूर्ण आकाश कंपित हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रिलोक विक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगा कर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को क्षुब्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, ओह, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उनके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिछुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़गों, परशु, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगी और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे।
मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दानावाल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजार गढ़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। परशे, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी के शक्ति से बढ़े हुए वह गढ़ दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदवंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयानक आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितनों की बाड़ों से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितने की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवा कट गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथों में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाड़ों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर उनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे त्रिशूलकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गढ़ों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। श्री दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिछुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाड़ों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाड़ों से उसके बाड़ों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाड़ों से बीध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्णधार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिछुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया।
और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदग्ध दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल ने वाष्कल को बाड़ों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाड़ों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंघों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितने को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु की झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा ही क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए। श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध से भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाड़ों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीध डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोक को व्याकुल करने लगा। उसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंघों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाड़ों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओह मूढ़, अब तक मैं मधुपान कर रही हूँ, तब तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा
तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करते तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्री मार्कंडे महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।